नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद पर बैंक का लोन अदा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक स्टेट बैंक के 34,10,000 रुपए के डिफाल्टर हैं। एसबीआई की अशोका गार्डन ब्रांच से उन्होंने लोन लिया था, जो अभी तक चुकाया नहीं है, जबकि करोड़ों की संपत्ति चुनाव आयोग में घोषित कर रहे हैं। उधर आरिफ मसूद ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें किसी के आरोप पर जवाब नहीं देना, जनता चुनाव में जवाब देगी। जनता का पैसा खाकर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, ये कहना है ध्रुव नारायण सिंह का। उन्होंने आगे कहा, ये पैसा इस देश की जनता का पैसा है, फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी छाती चौड़ी कर महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी जीवन जी रहे हैं। यही नहीं, करोड़ों की संपत्ति घोषित भी कर रहे हैं। ध्रुव नारायण सिंह ने बैंक का लेटर दिखाते हुए कहा, मैं ये पत्र दिखा रहा हूं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी 31,28,200 रुपए का गिफ्ट दिया हुआ है। कुल मिलाकर 65 लाख रुपए से ज्यादा के ये बैंक के डिफॉल्टर हैं। इन्होंने इसका डिक्लेरेशन भी नहीं किया और यह पैसा खाकर बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनको आगे जनता के पास जाना चाहिए? गरीब जनता की सेवा करने की जो बात ये कह रहे हैं, ये खुद 65 लाख खाकर बैठे हैं। इन्होंने जब खुद जनता के पैसे चुराए हैं, जो जमा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनको अधिकार है जनता से वोट मांगने का? 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, भ्रम फैला रहे कांग्रेस विधायक, ये कहना है ध्रुव नारायण सिंह का। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद सूरज जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। ध्रुव नारायण सिंह ने कहा, मध्य विधानसभा में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। ये लोग बस बोर्ड लगवाते हैं, कहीं 2 पत्थर गाड़ दिए, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ कर दिया। ये लोग बस अपना बोर्ड लगवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि उनके प्रयास से फला फला काम हुए हैं। ये जनता का मजाक उड़ाते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे कहा, ये कहा जाता है कि बस एक ही बात करते हैं कि बीजेपी बस्ती उजाड़ देगी, यहाँ से हटा देगी, मुसलमानों से कहते हैं कि आपको देश निकाला दे देगी, वे भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता समझदार है, इनके झांसे में नहीं आएगी। इस विषय पर मसूद ने भी कहा है कि जनता 2018 जैसा फैसला इस बार भी देगी। ध्रुव नारायण सिंह के आरोपों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, मुझे किसी के किसी आरोप का जवाब नहीं देना। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी सूरज जी, जैसा कि चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, आपको भी पता ही है, लेकिन इस बार आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं वो बैंक डिफॉल्टर को लेकर है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए धर्मिष्ठा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सभी लगाते हैं, जी लेकिन जहां बात निजी आरोपों की आ जाए, जी तो वहां ये देखना पड़ेगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं। बिल्कुल। और दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी एक वर्तमान विधायक हैं और ध्रुव नारायण सिंह जो हैं, जी ध्रुव नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जी ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाए हैं कि ये जो वर्तमान विधायक हैं आरिफ मसूद, जी इन्होंने बैंक से लोन लिया है बिल्कुल। और पत्नी के नाम पर भी गिफ्ट का है एक आरोप उन्होंने लगाया है कि लगभग 31,28,200 रुपए का गिफ्ट दिया है। जी तो ऐसे मिलाकर के लगभग 65 लाख रुपए का डिफाल्टर बताया है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे से जो वर्तमान विधायक है वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल। जनता के पैसे से बोर्ड लगवाते हैं। ये उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने पिछले 5 साल से वहां विधायक हैं। ध्रुव नारायण सिंह का कहना है कि मध्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जी तो हम बात कर रहे हैं कि भोपाल मध्य सीट पर जी
भोपाल मध्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, जी, लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। कहीं पत्थर लगा दिया, कहीं बोर्ड लगा दिया, बस इतना ही काम किया गया है बिल्कुल, और कोई काम नहीं किया गया। हालांकि चूंकि जैसे चुनाव के समय हम देखते हैं कि चुनाव के समय पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कई बार आरोप प्रत्यारोप की धार बहुत तेज हो जाती है बिल्कुल, और इस यहाँ ये भी देखा जाता है कि जहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सामने आती है, वहीं कई बार इस तरह के जो आरोप के हमले होते हैं वो निजी हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इन चीजों को भी है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल है और सिटिंग गवर्नमेंट है तो सिटिंग गवर्नमेंट का अपर हैंड जरूर होता है। जी, और मैं आपको याद दिला दूं कि जो 27 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की थी, जी, ध्रुव नारायण सिंह का नाम पहली सूची में कर दिया था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की लगभग 66 सीटों को आकांक्षी सीट बताया था जी, और उन आकांक्षी सीटों में भोपाल मध्य की सीट भी शामिल थी, जी, जहां पर पहली सूची में जो 27 अगस्त को जारी की थी उस सूची में अ, ध्रुव नारायण सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया था। बिल्कुल, तब से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपनी तैयारी में लगे हुए थे और अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं जी, मतदान में। तो इस स्थिति में ये जो बात सामने आई है डिफाल्टर वाली, ये एक बड़ा है और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने एक बात कहा है कि करोड़ों की संपत्ति की जो घोषणा अपने नामांकन फॉर्म में जो की है बिल्कुल, कांग्रेस प्रत्याशी ने, उसकी जांच होनी चाहिए जी, कि वो संपत्ति जो उन्होंने बताई है, जिसकी घोषणा उन्होंने की है, घोषणा पत्र में जो भरा जाता है कि कितनी संपत्ति है, जी, तो उन्होंने एक बात जो बताई बताई है, यहाँ एक बात जरूर देखना होगा हमें कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तो 2018 के विधानसभा चुनाव में आरिफ मसूद ने कितनी संपत्ति भरी थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में कितनी संपत्ति भरी है, ये चीज जरूर है जो हमें देखना होगा बिल्कुल, कि कितना अंतर आया है उसमें। और ये जो बात आई है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि पत्नी को 31 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है, तो बिल्कुल, ये एक तरह से निजी आरोप हो जाते हैं। हालांकि आरिफ मसूद ने कहा है कि मुझे किसी के आरोप का जवाब नहीं देना है। आरिफ मसूद का इस मामले में कहना है कि जनता इस आरोप का जवाब देगी। और ये जो मध्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य क्षेत्र में हमने देखा है 2018 के चुनाव में, चूंकि ये मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली विधानसभा का क्षेत्र है, जी, तो इस विधानसभा में हम ये चीज देखने में आती है कहीं ना कहीं कि इस विधानसभा में क्या स्थिति है और मतदाता, क्योंकि जैसा कि हाँ देश न्यूज के कई कार्यक्रम में इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं कि इस बार मतदाता मौन है। बिल्कुल, मतदाता के मौन की भाषा क्या है, मतदाता के मौन का रहस्य क्या है, मतदाता के उस मौन के पीछे की कहानी क्या है। जी, तो ऐसे ही कुछ समीकरण दिख रहे हैं भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर। बिल्कुल, और भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर जो मतदाताओं का मौन है, अब वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों पर कितना भरोसा करती है मध्य क्षेत्र की जनता। साथ ही ये जो आरोप हैं इनकी सच्चाई, यदि इस तरह के कोई आरोप हैं तो क्या ध्रुव नारायण सिंह ने चुनाव आयोग में कोई शिकायत की है, और यदि इस तरह का डिफॉल्टर यदि ये घोषित हो चुके हैं, जी, यदि चूंकि डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं तो बैंक ने हो सकता है कि धारा 406 के तहत या 138 के तहत कोई मामला दायर किया है कि नहीं किया है, इस बात की भी ये जांच का एक विषय बनता है। यदि 406 के तहत कोई मामला दायर किया है तो उसके तहत प्रकरण दर्ज हुआ था, क्योंकि वो गैर जमानती धारा है 406। और बिल्कुल, यदि 420 का मामला आया है तो क्या इस तरह का मामला दर्ज हुआ है वर्तमान विधायक पर, या चेक बाउंस का कोई मामला बैंक ने लगाया, तो इस तरह की चीजें ये जांच का विषय है। बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव नारायण सिंह, जी, ध्रुव नारायण सिंह अपने इन आरोपों की सच्चाई के लिए किस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो देखना दिलचस्प। और साथ ही जैसा कि आरिफ मसूद ने तो कह दिया कि मुझे इन आरोपों का कोई जवाब नहीं देना है। कई बार कहा जाता है कि चुप्पी जो होती है वो मौन स्वीकार भी होता है। जी, चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं कई बार जो है, हर बार उसका अभिप्राय जो है वो इनकार से नहीं होता, कभी कभी इकरार से भी होता है। बिल्कुल, तो अब ये उनकी जो चुप्पी है कि मुझे इसका जवाब नहीं देना है, वो इनकार की चुप्पी है, इकरार की चुप्पी है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि जो उनकी चुप्पी है वो इनकार की है, इकरार की है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ और भी यहाँ उठता है कि जिस तरह ध्रुव नारायण सिंह ने कहा है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद ये बैंक के पैसे नहीं दे रहे। एक आम आदमी की अगर बात करें तो उसके ऊपर थोड़ा भी कर्ज बाकी होता है, बैंक वाले घर पहुंच जाते हैं, पैसा नहीं होता है तो वो इंसान परेशान होता है, लगातार इंस्टॉलमेंट उसकी बाउंस होती चली जाती है, बैंक वाले घर पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो बड़े नेता हैं जिनके पास पैसा होता है उसके बावजूद वो बैंक का पैसा वापस नहीं करते, और जवाब अगर मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि जनता जवाब देगी। जनता केवल उन बातों का जवाब देगी कि आपने उसके क्षेत्र में कितने विकास काम दिए। हर बात का जनता जवाब कैसे दे पाएगी? उनके पर्सनल जो चीजें हैं, उन्होंने पर्सनल खर्च के लिए अगर बैंक से लोन लिया, पर्सनल खर्च में उन पैसों को यूज किया, तो उसका जवाब जनता कैसे देगी?
नहीं देखिए, ये जो बात आपने कही है कि जनता जवाब देगी, तो जनता तो जवाब देगी क्योंकि जी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जी, तो जनता के प्रति जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल। और जनता के प्रति जवाबदेही बनती है तो फिर जब जनता की बारी आती है, जनता का जब टर्न आता है, जी, तो जनता जो है अपना जवाब तैयार रखती है। जैसा मैंने कहा कि मतदाता का जो मौन है, जी, अब मतदाता अपने मौन को कब तोड़ेगा और उस मौन के पीछे का जो रहस्य छिपा है वो पन्ने कब उजागर करेगा, ये तो 17 तारीख को जब मतदान होगा तब स्पष्ट चीजें हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप जी, हम बात कर रहे हैं भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ये जो आरोप लगा है, जी, ये जो जैसे कि उन्होंने स्पष्ट कहा है, मीडिया के सामने उन्होंने जो बात कही है कि उन्होंने उनके पास करोड़ों की संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं लेकिन बैंक का पैसा नहीं चुका रहे हैं जी, और बैंक उनको डिफाल्टर घोषित कर रही है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बात कही कि मैं मतलब उनके जो कथन है ध्रुव नारायण सिंह के कि कांग्रेस प्रत्याशी डिफाल्टर होने के बाद बावजूद भी छाती चौड़ी करके महंगी-महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं बिल्कुल। और जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। जो सवाल आपने उठाया, जी, बिल्कुल लाज़मी है कि एक तरफ यदि किसी आम आदमी के द्वारा बैंक से लोन लिया जाता है और एक किश्त अगर उसकी बाउंस हो जाए, एक ईएमआई टाइम पे ना जाए तो बैंक वाले उसका जीना हराम कर देते हैं। बिल्कुल। ऐसे कितने मामले हमारे सामने गाहे-बगाहे आते हैं कि जहां लोन ना चुका पाने के कारण कई लोग मौत को गले लगा लेते हैं। वहीं ये राजनेता हैं, यदि इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने 31 लाख रुपए का 31,28,200 रुपए का जो गिफ्ट पत्नी को दिया है, 34 लाख रुपए का लोन लिया है और ये लोन यदि नहीं चुका है तो बैंक ने अब तक इन पर क्या कार्रवाई की? बिल्कुल। ये एक बात है क्योंकि कहते हैं कि कई बार उल्लेख आता है इस बात का कि जो बड़े हैं, यदि वो अपराध कर दें तो क्षमा भी हो जाता है। लेकिन ये कानून की यदि बात करें, तो कानून सबके लिए एक है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई बिल्कुल, किसी पदवी पर हो या किसी भी स्थान पर बैठा हो, तो कानून सबके लिए बराबर होता बिल्कुल। है। यहाँ एक ये चीज़ ज़रूर देखना दिलचस्प होगा कि जैसा मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों की सच्चाई कितनी है और इन आरोपों के पीछे क्योंकि उन्होंने एक कागज़ दिखाया। जी, ध्रुव नारायण सिंह ने एक पत्र दिखाते हुए कहा है कि बैंक का पत्र है और ये मैं दिखा रहा हूँ मीडिया को। तो ये जो चीज़ है कि वो उस पत्र की सत्यता कितनी है, बैंक ने क्या कार्रवाई की और क्या इनके विरुद्ध किसी तरह का मामला दर्ज है और यदि मामला दर्ज है तो क्या? उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उस मामले का उल्लेख किया है। इन बिल्कुल। सब चीज़ों को कहीं न कहीं ये जाँच का विषय आएगा और इस पर जाँच यदि होगी, तो फिर देखना होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि आरोपों में सच्चाई है, तो फिर क्या घोषणा पत्र में उन सब बातों का उल्लेख किया गया है? वो यदि घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं किया गया, तो चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बिल्कुल धर्मेश। सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया है कि इस बार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, वहां पर ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो बैंक के डिफॉल्टर हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते, करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन मुद्दा यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, अभी आरोप सिद्ध नहीं, उन्होंने कागज बताया है और उन्होंने निर्वाचन आयोग को इस बात की जानकारी दी है, नहीं दी है, देखना भी दिलचस्प होगा और अगर जानकारी नहीं दी है तो आगे निर्वाचन आयोग इस पर क्या करने कार्रवाई करने वाला है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।